अरे मोदी का तुम कहाँ मुकाबला कर रहे हो? मोदी मोदी क्या चीज़ है, तुम हम भी जान ही नहीं पाए। मोदी ने लोगों का दिल जीता है, दिल। पहले क्या था, राजीव गांधी 100 रुपये भेजता था, 85% उसके दलाल खा लेते थे, 15% जमीन पर पहुंचता था। अब सारा कुछ ऑनलाइन है। आज किसानों के यहाँ जो पैसा जा रहा, कोई दलाल नहीं है बीच में, सारा अकाउंट, सारा पैसा किसानों, जो भी पैसा जा रहा ऑनलाइन ट्रांसफ़र हो रहा है। देश में दलाली खत्म हो गई है। कांग्रेस का दर्द ये है कि दलालों की सरकार थी सारी, वो सब खत्म हो गया है। चिंता मत करो, 2024 में 350 प्लस मोदी जी लेके आएंगे, फिर वही सरकार बनेगी और मजबूत बनेगी। चिंता जिनको दर्द हो रहा है वो रोड पर खड़े रहेंगे, उनकी ज़मीन नीचे से खिसक चुकी है, बिल्कुल ख़त्म। मोदी जी का काम कैसा रहा 9 साल? मोदी इतना बढ़िया काम कर रहा है, उसका मुकाबला कोई बंदा ही नहीं आ रहा। तो मोदी इतना बढ़िया काम कर रहा है, बिल्कुल। ये जो संसद भवन का उद्घाटन 28 मई को होगा, विपक्ष इसका बहिष्कार कर रहा है कि हम नहीं आएंगे, आप क्या कहेंगे इसको लेकर? सही है बहिष्कार करना? भाई साहब मेरी बात सुनो, आप अपने घर पे जाओ या ना देखो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। जिन्हें जाना होगा, जब बन गया तो ठीक है, वैसे बनाने की जरूरत नहीं थी। क्या कहेंगे, बनाने की जरूरत? बनाने की जरूरत तो थी। देखो जी, आप भी देख लो, अगर हमारे यहाँ कोई अंग्रेज का गुलामी का निशानी है, उसको अगर उसी को चलाए क्या, आप बता दो। अगर हमारे किसी से दर्द हो रहा, आज अगर रोडों का नाम है तो क्या रोड का नाम नहीं बदलना चाहिए? आप बता दो। जो हमारे महापुरुषों ने किए, हमारे गुरुओं ने किए, उसके नाम से होनी चाहिए ना। सरदार पटेल का स्टैचू 3500 करोड़ में बनाया, उसका हमें क्या फायदा हुआ बताओ? क्या फायदा नहीं हुआ? क्या फायदा हो रहा बताओ? फायदा नहीं हुआ। नहीं बताओ ना। 35 सरदार पटेल किसके थे, किस पार्टी से थे? ये तो मध्य में सरकार। एक मिनट मेरी बात सुनो। नहीं, जिन्होंने देश के लिए सब कुछ न्यौछावर कर दिया, कितनी रियासतों को उन्होंने इकट्ठा करके इस देश को बनाया, इकट्ठा किया, उनको सम्मान मिलना गलत है क्या? उनको सम्मान देना गलत है क्या? हाँ जी, सम्मान देना। बताओ, सरदार पटेल जी बड़े बड़े लोग बैठे यहाँ पे, रामचंद्र जी बैठे, गुरु गोविंद सिंह जी बैठे, उनसे बढ़कर है कि नहीं? एक मिनट यार, एक बात यार, तो बात बड़ी काटता, बोले दिया कर यार। बोलिए। थोड़ी मेरे को भी मिर्ची। सवाल ये है, अगर सरदार पटेल की स्टेचू बना दिया, उनको सम्मान दे दिया, इंडिया गेट पे सुभाष चंद्र बोस जी की स्टेचू लगा कर उनको सम्मान दे दिया, इन लोगों को कांग्रेस ने क्यों सम्मान नहीं दे पाई इतने दिन तक? क्यों? भाई साहब जी का देश में कोई योगदान नहीं था, इन्होंने आजादी की लड़ाइयाँ लड़ी, सब कुछ न्यौछावर कर दिया इस देश के लिए। अगर सम्मान देने की बात आई तो क्या हुआ? आप पहले ये देख लो, जहाँ पे पटेल जी का लगा ना, वहाँ का रोजगार कितना बढ़ गया। आज कितना, आज यहाँ लगवा दे, हम भी कमा लेंगे। यहाँ भी कमा रहा है, यहाँ भी कमा रहे हैं। यहाँ भी अगर लाल किला है ना, यहाँ लाल किला से कितने आदमी का रोजगार हो रहा है। वहाँ की कमाई कितनी है, बाहर के आदमी आते हैं, वहाँ पे रहते हैं, वहाँ के रोजगार पैदा करते हैं। वहाँ पे एक छोटे छोटे व्यापारी का काम होता है। अरे हमारे गुरु अमृतसर का, अच्छा, वहाँ पे रोजगार नहीं है क्या? वो तो पुराना, कहाँ का? अरे पुराना बना, वो तो पुराना किसी ने तो बनाई ना। कहाँ आ रही है? अगर इनको सम्मान दे दिया, मोदी ने दे दिया, तो दिक्कत कहाँ आ रही? अगर सरदार स्टैचू बना के पैसा, एक बात बताओ, अगर आपने पार्लियामेंट बनाया, कितने 1000 करोड़ का खर्चा है? मेरे को एक छोटी बात पूछ रहा हूँ, और स्टैचू पटेल का 3500 करोड़ रुपया, अगर ये तुम्हारे पे हमारे पे खर्च करते तो क्या होता है यार? कुछ चला जाता है यार। कुछ नहीं होता क्या? क्या खर्च करके क्या कर लेते? आज अगर अनाज दे करके देख लो तो आप अपने किसान में वहाँ धान काटने के लिए आदमी नहीं मिल रहे, उसके ऊपर तो खर्च कर रहे। अनाज दे दिए फ्री, 500 रुपया फ्री, उसके बाद वहाँ काम करने के लिए आदमी नहीं मिल रहे। आप जिन्होंने देश के लिए आजादी, अरे सर सुनिए, इनका काम है ना, उसका काम विरोध करना, कोई अच्छे काम की तारीफ नहीं करना। नहीं समझे? अरे मोदी का तुम कहाँ मुकाबला कर रहे हो? मोदी मोदी क्या चीज़ है, तुम हम भी जान ही नहीं पाए। मोदी ने लोगों का दिल जीता है, दिल। इतनी महंगाई है, फिर भी है, सब कुछ है, लोग वियर कर रहे हैं ना भाई, देश मजबूत हो रहा है, देश के लिए कुछ अच्छा हो रहा है, कुछ चीज़ें अच्छी हो रही है, शेर पाला है, थोड़ा महंगा पड़ रहा है, लेकिन अच्छा हो रहा है, इस बात से खुश है। विपक्षी वाले क्या चाह रहे हैं कि भाई अगर ये बंदा टिक गया तो अपनी सारी दुकानें बंद हो जाएगी आज के बाद, फिर अपनी कोई दुकान चलनी नहीं है। आज विपक्ष तो ये भी करा है, कुछ लोग ये भी करा है कि संसद भवन बनाने की क्या जरूरत थी, इतना रुपए बर्बाद कर दिया जनता का। भाई क्यों बनाने की जरूरत नहीं थी? आज मान लो कि सब चीज़ वहाँ पे संसद में होती है। आज जो भी
जो भी डिबेट चलती है, बहस चलती है, जो भी अपना कानून आता है, कैसे भी कुछ भी होता है वो तो हाईटेक होना जरूरी है ना। कल को मान लो उसमें इतना स्पेस होना जरूरी है कि आराम से बैठ सके, उसमें मतलब सीटें बढ़ेगी, कुछ होगा, अच्छा काम होगा। और रही बात मोदी जी के करने की, मोदी जी की ताकत है तब तो कर रहे हैं। तुमने क्या करा 70 साल में? हिंदू मुस्लिम करके सबको बस खाली वो बोर्ड बना दो, ये बोर्ड बना दो, वो बोर्ड बना दो, फलाना बना दो, बस यही काम करा तुमने। करा क्या है? अब आज मोदी जी ने अपने मुंह से तो कभी हिंदू मुस्लिम करा नहीं है, तुम लोग कर रहे हो तो करते रहो। कह रहे हैं मोदी जी कर रहे हैं ये सब। कब किया? मोदी जी ने कभी नहीं करा। मोदी जी ने एक ही नारा दिया है, सबका साथ सबका विकास। किसी की खोपड़ी में घुसे तो ठीक है, नहीं तो मोदी जी दूसरे तरीके से समझाना उनको आता है, वो दूसरे तरीके से भी समझाते हैं, फिर सीधे तरीके से समझाओ, ठीक है भैया समझ ले। अच्छे आदमी का काम करने के लिए पीछे हर एक आदमी उसके पीछे लगता है, समझे नहीं? अच्छा काम करना है, कुछ को रास नहीं आ रहा, क्योंकि जो भ्रष्टाचार है ना नेता वो उसके विरोध कर रहे हैं। जो भ्रष्टाचार नेता है ना वो उसके विरोध कर रहे हैं, क्योंकि उनकी जेबें गर्म नहीं हो रही, समझे? मोदी जी का काम कैसा रहा 9 साल? मोदी इतना बढ़िया काम कर रहा है, उसका मुकाबले कोई बंदा ही नहीं आ रहा। तो मोदी इतना बढ़िया काम कर रहा है, बिल्कुल समझ ली। और मोदी के मुकाबले अभी तो कोई अभी नजर नहीं आ रहा कि बाकी जाएगी। इन चोरों से सावधान रहो। ये जो चोर सर लगातार विपक्ष विरोध कर रहा है संसद भवन का, कह रहा है हम नहीं आएंगे उद्घाटन में। कोई इसका लॉजिक पता नहीं है। नहीं, इसमें होता क्या पता है? ना आए तो बढ़िया है ना। ये कांग्रेस की सरकार में ये जो ऑफिसेस है ना, जो सरकारें चल रही है, उसमें जो भी ये मंत्रालय चल रहे हैं ना, ये कांग्रेस वालों के मकान हैं जो किराए पर गवर्नमेंट को दिए गए हैं। अच्छा काम करने वाला और इसमें करीब सुनिए भाई साहब की बात सुनिए। ये जितने मंत्रालयों से संबंधित जितने भी प्लेसेस हैं, ये सब कांग्रेस वाले जो नेता हैं उनके हैं। ये उनको सैकड़ों करोड़ रुपया किराया जाता है साल में। और ये सब मोदी जी ने इसलिए करा है कि वो सब मंत्रालय एक जगह आ गए, सारे ऑफिसेस एक जगह आ गए, ये किराया कांग्रेस वालों को नहीं जाएगा। बात ये है, लड़ाई इस बात की है, इनको तकलीफ इस बात की है, दर्द ये हो रहा है कि ये सारा किराया इनका बंद हो जाएगा। ये सारे जो इनका ऑफिसेस वगैरह वो खाली कर दी जाएगी, गवर्नमेंट का सारा किराया बच जाएगा। ये महीने हर साल में सैकड़ों करोड़ रुपया है। बड़ा देश का ये कहानी है। अब बात यहाँ है, लोग बोलेंगे जी नहीं जा रहे, मत आओ ना। बनाया मोदी जी ने है तो उद्घाटन कौन करेगा? मोदी जी ने उद्घाटन कराया, मोदी जी ने बनाया है तो उद्घाटन कौन? सोनिया गांधी से करा लें। राष्ट्रपति को करना चाहिए। राष्ट्रपति भी करेंगे, राष्ट्रपति भी आएंगे, लेकिन वो काम मोदी जी ने कराया है, मोदी जी के दिमाग की उपज है। ये हर साल, अभी आप देखना, हर साल 100, 200, 500 करोड़ रुपया किराया बचेगा, वो देश के काम आएगा। बात यहाँ पे है। और ये अनपढ़ आदमी जो है ना, अनपढ़ आदमी सारे पढ़े लिखों की ऐसी तैसी करने वाला है। चिंता मत करो, 2024 में 350 प्लस मोदी जी लेके आएंगे, फिर वही सरकार बनेगी और मजबूत बनेगी। चिंता, जिनको दर्द हो रहा है वो रोड पर खड़े रहेंगे, उनकी जमीन नीचे से खिसक चुकी है, बिल्कुल खत्म। 2024 में राहुल गांधी की आंधी आने वाली है। राहुल गांधी ऐसा है, राहुल गांधी से अपने बच्चे को पढ़वा लोगे? आपको अगर उसको टीचर रखना रख लोगे? मैं तो नहीं रखूंगा। वो विदेश से पढ़ के कोई यहाँ पर कोई भी आदमी बोले हाँ मोदी जी से ज्यादा हम अपने बच्चे को से पढ़वाएंगे। आलू कहाँ पे होता है? पेड़ पे होता है, जमीन के अंदर होता है। आलू कहीं में होता है? आदमी यहाँ पर हाथ उठा करके बोल दे कि राहुल गांधी से मैं अपने बच्चे को पढ़वा लूंगा, तो वो बोलेगा पता आलू का मशीन है। आलू पूरी दुनिया को पढ़ा रहे हैं, पूरी दुनिया को पढ़ा रहे हैं मोदी। ऑस्ट्रेलिया देखा? अरे ऑस्ट्रेलिया में देखा आपने क्या बोला वहाँ प्रधानमंत्री ने? यू आर बॉस, मोदी जी बॉस, पूरे दुनिया का बॉस है, पढ़ा देगा। अभी सुनिए ना, 350 आएगा तब पढ़ते रहिएगा। सब बता रहे हैं, आपने देखा टीवी पे ऑस्ट्रेलिया में क्या हुआ? देखा आपने? वो तो करवा रहे हैं, सब करवा रहे हैं, ये कौन करवाते हैं सब। विदेशों में जाके। हाँ, मोदी जी का हाथ है इसमें। बिल्कुल है, पैसा दिया वहाँ पर, क्यों नहीं बोलो। मोदी ने वहाँ पैसा दिया, बॉस बोलो। मोदी जी करवा रहे हैं विदेशों में अपनी तारीफ खुद से। अपनी तारीफ मोदी जी खुद से करा रहे हैं विदेशों में, ऑस्ट्रेलिया में। भाई ऐसे कोई तारीफ कैसे करा लेगा? कुछ अच्छा करा होगा तभी तो तारीफ हो रही होगी। किसी का तो दिल जीता होगा, जो कोई पैर पड़ रहा है, कोई हाथ मिला रहा है, कोई गले मिल रहा है, तो कुछ तो कर रहा है। इंडिया में तो हिंदू के हिंदू ही दुश्मन है, इनको कुछ काम अच्छा नजर नहीं आ रहा। मोदी जी के सारे काम बेकार नजर आ रहे हैं इनको। अच्छा ये बताइए, 9 साल की हम बात करें, काम आप कह रहे हैं बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत सब कुछ हुआ, देश सही चल रहा है, सुरक्षित हाथों में। सबसे अच्छा काम 9 साल के अंदर क्या रहा मोदी जी का? एक काम भाई डिजिटल इंडिया हो गया, और क्या चाहिए आपको? वो 1 मिनट में 10 रुपए का पेमेंट करना है, 1 मिनट में जाता है। मेक इन इंडिया, सारी चीज़ें प्लेन
जो ये कॉमर्शियल प्लेन जो होते हैं, एयरफोर्स के प्लेन होते हैं, वो इंडिया में बनने पहले क्या था, राजीव गांधी 100 रुपये भेजता था, 85% उसके दलाल खा लेते थे, 15% जमीन पर पहुंचता था। अब सारा कुछ ऑनलाइन है। आज किसानों के यहाँ जो पैसा जा रहा, कोई दलाल नहीं है बीच में, सारा अकाउंट, सारा पैसा किसानों, जो भी पैसा जा रहा ऑनलाइन ट्रांसफर हो रहा है। देश में दलाली खत्म हो गई है। कांग्रेस का दर्द ये है कि दलालों की सरकार थी सारी, वो सब खत्म हो गया। दर्द ये है जी, पूरा कांग्रेस, सपा, बसपा, ये सब दलालों की सरकार है। आप युवा हैं, आपसे जानना चाहूँगा 2014 से अब तक मोदी जी का सबसे अच्छा काम क्या लगा? देखो, पहले तो उन्होंने चलाई थी जनधन योजना, ठीक है, उसमें हर कोई किसी का बैंक खुले थे, ठीक है। उसके बाद आया नोटबंदी, ठीक है। फिर उज्ज्वला योजना अभी आई थी जिसमें गैस सिलेंडर सबको मिले थे, ठीक है, सबके घर में पहुंचा। अब देखो सारी सुविधाएं अच्छी से हो रही है, सब काम अच्छे हो रहे हैं। बस यही बात है, इसी वजह से आएंगे मोदी जी, और कोई आने वाला है नहीं, उनकी टक्कर कोई है नहीं। मोदी ने जितना काम कर दिया पूरे हिंदुस्तान में कोई कर नहीं सकता, कोई नहीं कर सकता पूरे हिंदुस्तान में एक तो आगे। बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं हम चलाना जानते हैं देश को। हम क्या है, कोई मुख्यमंत्री नहीं बना, राहुल गांधी क्या है? इस देश में खाली विकल्प मोदी जी नहीं है, बहुत से लोग हैं। तो अब मोदी जी का टाइम खत्म हो गया, अब किसी और को दे। मोदी जी का टाइम खत्म हो गया? नहीं भाई, मोदी जी का टाइम नहीं खत्म हुआ है। मोदी जी फिर आना चाहिए, फिर आना चाहिए, फिर आना चाहिए। कह रहे हैं मोदी जी बदलाव। इनके कहने तो थोड़ी ना हो जाएगा भाई साहब, वो इतने बढ़िया बढ़िया काम कर रहे हैं कि क्या बताएं हम। देश में बहुत ज्यादा साफ सफाई हो रही है उनके चलते। साफ सफाई बहुत ज्यादा हो रहा है, ऐसी साफ सफाई मतलब गंदगी हट रही है, साफ सफाई आ रही है, भ्रष्टाचार खत्म हो रहा है, भ्रष्टाचार खत्म हो रहा है। अगर लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं देश का लोकतंत्र खत्म हो रहा है, मोदी जी ने तो देश बर्बाद कर दिया। राहुल गांधी में अकल ही कहाँ है? अकल होती तो वो आज नेता होता बड़ा।